Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's story time. तो this is a very genuine story of my life and कुछ scripted नहीं है बिल्कुल genuine. I'm going to tell you about this and मेरा बहुत गंदा कटा था उस story के अंदर and I feel that it's important to share because that's very relatable. I feel it's going to be very relatable to many people out there और मैंने उससे क्या सीखा and क्योंकि उसके बाद आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, आई वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन एंड मैंने उस चीज़ को लेके बहुत टाइम तक सफ़र भी किया और आई वांट टेल एवरीथिंग वेरी फ्रैंकली एंड आई होप दैट आप लोग से वेरी पॉजिटिव एंड अनबाइस्ड वे में सुनेंगे. सो होता ये है कि आई क्रैक्ड ऑल रैंक 77 इन निमसेट. एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है जो एमसी के लिए होता है, एमसी मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मास्टर्स के. तो इसमें क्या होता है, इस एग्ज़ाम के अंदर आप एनआईटीज़ के लिए मतलब देते हो ये कि एनआईटीज़ में एमसीए का जो करिकुलम है उसके लिए एक सेंट्रल एग्ज़ाम होता है और उसकी जो बेसिस पे रैंक पे आपको एनआईटी अलाउड होती है. तो मेरी उसमें सेल्फ स्टडी के थ्रू ऑल इंडिया रैंक 77 आई थी. और मैं हमेशा अपने लाइफ में ना बहुत स्टूडियस इंसान रही हूँ. रीज़न बीइंग लाइफ में और कुछ करने को था नहीं कभी भी. माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट. मैं कोई रिबेलियस बच्चा नहीं हूँ 12 साल की जो बातें बोल रहा है. आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, तो आप समझे कि जो मैं बोल रही हूँ इट मीन्स दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, यू नो वट. और वो बिना वजह बहुत ऑर्थोडॉक्स और बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई रीज़न नहीं है उसको होने का क्योंकि वो खुद में परेशान है. एंड मेरा हमेशा से ही रहा है अपनी लाइफ में, यू नो वर्ड, कि जब से मुझे याद है कि मुझे बड़ा होना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है और मुझे इस सब माहौल से बाहर निकलना है क्योंकि मैं जहाँ पे पली बड़ी हूँ दैट वाज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर गर्ल्स, दैट वाज नॉट अ वेरी हेल्दी प्लेस आई वुड से फॉर गर्ल्स. तो मुझे तो हमेशा से ये सब करना था. तो मुझे किसी ने बताया था ग्रेजुएशन के बाद, यू नो व्हाट, कि ग्रेजुएशन से तो जॉब नहीं मिलेगी, जैसे आप इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे, यू शुड गो फॉर अ मास्टर्स. 1 साल ड्रॉप लेके अपनी मेंटल हेल्थ पूरी कंप्लीटली ख़राब करवा के अच्छे से, क्योंकि पैसा नहीं था कोचिंग का पूर, और ना कोई स्पेस था पढ़ने का, ना कोई मॉरल सपोर्ट था, ना कोई मोटिवेशन था, ना कोई कम्युनिटी थी, ना कुछ था. पूरे साल एक रूम में बंद रह के बहुत सारी किताबें मेरे पास हुआ करती थी उस टाइम पे, बहुत सारी, जो मैंने कुछ खरीदी थी, कुछ मैंने तनी सेकंड हैंड मुझे अपने किसी कज़न से मिल गई थी क्योंकि उन्होंने किसी टाइम पे आईआईटी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हुए थे वो लोग. वहाँ से पढ़ पढ़ के, यूट्यूब के थ्रू पढ़ पढ़ के आई क्रैक्ड निमसेट और मेरी ऑल इंडिया रैंक 77 आई थी. आई डोंट नो हाउ बट इट केम. बट मुझे अलॉट एनआईटी सूरत कल हुआ था, बट बिकॉज माई फैमिली आई वॉज नॉट एबल टू गो देयर क्योंकि मेरा होम टाउन हरियाणा में है. आई एम बेसिकली फ्रॉम पानीपत. तो मुझे उन्होंने बोला कि यू हैव टू गो टू कुरुक्षेत्र क्योंकि वो पास पड़ता है, विल हैव अ लुक कॉन्टेक्ट, विल चेक, कीप ऑन चेकिंग ऑन. और मुझे ये था कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, ठीक है, अब प्लेसमेंट है, जो भी सब कुछ है, और इतनी दूर इश्यू होगा थोड़ा सा तो इट्स ओके, मतलब यहाँ तक जाने दे रहे हैं, जहाँ जाने दें वहाँ अच्छा है, मैं तो यहाँ चले जाऊँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड आई वेंट देयर और दैट वाज़ द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. यू नो व्हाट, होता क्या है कि नाइटी क्षेत्र में प्राइवेट से बच्चा बहुत आता है. एक तो निमसेट की जो रैंकिंग है, एक पर्टिकुलर रैंकिंग से बच्चा आता है जनरल का, उसके अलावा प्राइवेट रैंकिंग से, मतलब और एनआईटीज़ में ऐसा होता है, अगर मैं समझाऊँ तो, कि उनकी एक पर्टिकुलर स्लॉट है उनका कि अगर आप कितनी रैंक है, इतनी रैंक है, इतनी रैंक है, तभी वो बच्चा आएगा. एनआईटी कुरुक्षेत्र थोड़ा एक्सेप्शनल है, शायद उसको बहुत भूख प्यास है, उसको उसको उसके पास बहुत फंड्स चाहिए उसको. डजेंट मैटर कि वो अपना क्राउड खराब कर रहे हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता. वो लोअर रैंक बच्चों को, जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा होती है, थाउजेंड्स में रैंक होती है, क्योंकि एनआईटीज़ में निमसेट से मतलब जो एमसी की जो ओवरऑल स्लॉट सीट्स देखी जाए वो बहुत लिमिटेड है यार. मतलब आई वुड से सारी एनआईटीज़ को मिला के 6-7 एनआईटीज़ ये जो कोर्स अवेल कराती हैं वाली, उसमें मिला के घूम फिरा के मुश्किल से आई वुड से कि 800 समथिंग सीट्स होंगी, उससे भी कम सीट्स होंगी. लेकिन एनआईटी कुरुक्षेत्र में 1000+ रैंक वाले लोग भी आते हैं. वो प्राइवेट से एक्स डबल फीस देकर आ जाते हैं वो लोग. तो वो लोग, उनका मेंटालिटी बहुत अलग होती है, बहुत अलग होती है, बहुत ही अलग, यू नो व्हाट. एंड जब मुझे फील हुआ व्हेन आई वेंट टू डीयू, तो वहाँ पे बहुत क्रीम लेयर बच्चा आया था बहुत. एंड और इट डिपेंड्स ऑन किड्स टू किड्स ऑल्सो, मे बी शायद मेरी किस्मत खराब थी क्योंकि मेरे जो सीनियर्स हैं नाइन्टी में, दे वर जनरली वेरी गुड. वो आज मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरे इवन जूनियर्स मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. बट शायद मेरे बैच में मेरी ही किस्मत खराब थी कि मुझे ऐसा बैच मिला जिसमें एवरीबॉडी वाज हाईली सेल्फिश, हाईली, आई वुड से, यू नो व्हाट, कि अपने आप में रहते थे यार, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते थे. नोबडी यूज्ड टू गिव डैम. एंड खासकर जो मैंने फ्रेंड सर्कल बनाया था, दे वर हाईली मीन पीपल, कंप्लीटली मीन. तो शायद मेरा, मुझे ऐसा लगता है, यू नो व्हाट, मे बी दैट्स वाई, मे बी दैट्स कैन बी द रीज़न. मोस्ट प्रोबेबली दैट कैन बी द रीज़न, क्योंकि
और तो क्राउड अच्छा ही था यार, सारा टीचर, फैकल्टी, एवरीथिंग वाज़ वेरी गुड, वेरी, वेरी गुड। बट जिन लोगों के मैं फ्रेंड सर्कल में थी, दे वर हाइली मीन, हाइली कॉम्पिटिटिव, और वो बहुत नेगेटिव एंड बहुत टॉक्सिक कॉम्पिटिशन था। एक तो साला वहाँ तक आने के लिए इतना कॉम्पिटिशन, इतनी पढ़ाई, इतना अकेलापन देखो, फिर वहाँ आने के बाद और भी देखो, एंड दैट टू यू हैव टू टॉलरेट फॉर 3 इयर्स। ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ 1 महीना या 2 साल, नहीं, और मैं ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक फैमिली से आई थी यार। मैंने मेरे घर के ऊपर तो प्रॉपर सावधान इंडिया के, आई वुड से, यू नो व्हाट, बहुत सारे एपिसोड्स बन सकते हैं। तो वो इतना कुछ देखने के बाद लाइफ में आई वाज पुट इन अ कॉलेज जहाँ पे अगेन आई एम पार्ट ऑफ अ सर्कल जो हाईली मीन है, जो लोग हद से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि मेरे ग्रुप का ऑलमोस्ट सारे बच्चे ना फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए थे। एंड मेरे आसपास के जो और मतलब मेरे आसपास बहुत, मतलब आई डोंट नो, आई वाज मोर ऑफ लाइक हाईलाइटेड पर्सन दैट कॉलेज, क्योंकि मेरी ऑलरेडी रैंक 77 थी और उस कॉलेज में कोई भी डबल रैंक वाला बच्चा नहीं आता था। क्या रीज़न था? तो मेरा जो फर्स्ट मैंने ग्रुप वहाँ ज्वाइन किया था, जिनके साथ आई टू चिल अ लॉट, यू नो व्हाट, एंड दे वर वेरी ह्यूज ग्रुप। उसमें ऐसा था कि यार, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, मोर ऑफ लाइक बेस्ट फ्रेंड्स सॉर्ट ऑफ पीपल बन गए हैं। बट विद द टाइमिंग मुझे चीज़ ना फील होने लगी कि इट्स नॉट म्यूचुअल। आई एम अ पार्ट, लाइक मेरा दिन उनके साथ स्टार्ट हो रहा है। हम हॉस्टल में रहते थे हम लोग, एंड सबके सिंगल रूम हुआ करते थे हॉस्टल्स में। और आई वॉज दैट पर्सन जिसको अकेले रहने में डर लगता था, लेकिन द टाइमिंग मैंने डेवलप कर लिया था अपने आप को। तो मेरे तो मोस्टली मेरा गर्ल फ्रेंड सर्कल था, वो मेरा नीचे वाला फ्लोर पे रहता था। आई यूज्ड टू स्टे ऑन फर्स्ट फ्लोर अकेले, मतलब वहाँ पे मतलब और भी थे पर दूसरे ग्रुप के थे, लाइक मेरी क्लास के और भी बच्चे थे पर दूसरे ग्रुप के थे। मेरा ग्रुप नीचे रहता था, तो मुझे कुछ भी करना तो मुझे नीचे जाना होता था। तो फिर तो टाइम में मुझे चीज़ समझ में आने लगी, यू नो व्हाट, दे आर नॉट एंटरटेनिंग मी, इट्स नॉट म्यूचुअल, यू नो व्हाट, कि मैं ही उनके पीछे भाग रही हूँ, मैं ही उनके साथ, होता नहीं कि मतलब वो मुझे, देयर वाज इट वाज अ अनसेट थिंग, यू नो व्हाट, हमारे बीच में कि हम साथ में कॉलेज जाएंगे, हम साथ में लंच पे जाएंगे, हम साथ में हॉस्टल जाएंगे, हम साथ में बाहर जाएंगे। इट वाज अनसेट थिंग, जो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में डेवलप होने हमारे बीच में चालू हो गई थी, मेरे बट सब साथ में रहते थे। बट विद द टाइम में मुझे चीज़ समझ में आने लगी कि नो बट दे आर एक्सक्लूडिंग मी, वो मुझे हर जगह अकेले छोड़ जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे वेट नहीं करते, एंड दे नॉट माई फ्रेंड्स, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, दे डोंट स्पेंड टाइम विद मी, यू नो बट मैं ही उनके पीछे घूम रही हूँ एज इफ मुझे उनकी फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। एंड मुझे रियल चेक मुझे तब मिला जब आई गॉट हाईली सिक। मैं 1 महीना ऑफिस नहीं मैं कॉलेज नहीं गई, और नन ऑफ देम केयर टू कॉल मी। मतलब एक, आई वाज वन से कि मतलब वो आपको समझ में आ जाता है। व्हेन आई केम बैक टू कॉलेज, मुझे आज भी याद है कि मैं वहाँ खड़ी हुई थी अपने लाइक ऑफ डिपार्टमेंट के बाहर, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड दे ऑल सॉ मी एंड दे जस्ट गो बाय पास्ट मी। मतलब नन ऑफ देम वाज लाइक हाउ आर यू, ठीक है, वापस आ गई, मतलब बाहर में जाओ, आपने मुझे घर पे कॉल किया नहीं किया। आने के बाद यू आर गिविंग दैट कॉल रिएक्शन, एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड, dude, it's highly toxic, it's highly toxic and you have to leave, you have to leave। and सर तो मेरी mental health बिल्कुल भी ठीक नहीं थी when the timing I was in that college, reason being नज़र, मुझे नज़र बहुत लगती है, एंड नज़र इज़ एक्चुअली वेरी रियल। तो उस टाइम उस क्राउड का पार्ट बन के ना आई वाज हाईली इनटू नज़र, यू नो, वो पढ़ते लिखते नहीं थे, उनको उनको बैक आती रहती थी हर चीज़ में। तो फिर वो सारा कुछ मुझ पे डम करते रहते थे, टॉन्टबाजी करते थे, उल्टा-सीधा बोलते थे। एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार फ्रेंड्स ऐसे लोग नहीं होते हैं, कभी ऐसे लोग नहीं होते हैं। फ्रेंड्स आइदर वो न्यूट्रल होते हैं या फिर आपको लाइफ में आके पुश करते हैं। ऐसे लोग तो मतलब ना होने से बेटर यू आर बीइंग अलोन।